विशेषताएं पढ़ेंगे। सबसे पहले विशेषताएं पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि संघात्मक शासन होता क्या है। संघात्मक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें शक्तियों को केंद्र और राज्य सरकार के बीच बांट दिया जाता है। तो भारत की संघीय शासन व्यवस्था क्या क्या विशेषताएं हैं? नंबर पहले दो स्तर की सरकार। एक संघीय शासन व्यवस्था में दो तरह की सरकार होती है, एक केंद्रीय सरकार और एक राज्य सरकार। दूसरी क्या विशेषता है? दोहरी नागरिकता। संघीय शासन व्यवस्था में सभी नागरिकों को दोहरी नागरिकता मिलती है, एक राज्य की नागरिकता और एक देश की नागरिकता। नंबर तीसरी विशेषता क्या है? लिखित संविधान। किसी भी संघीय शासन व्यवस्था में संविधान का लिखित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि संविधान में पूरी रूप से शक्तियों को नहीं लिखा जाएगा, किसकी कार्यपालिका क्या शक्तियां, न्यायपालिका क्या, विधायिका क्या, तो आपस में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में झगड़ा होने की संभावना रहती है। इसलिए भारत में भी संघात्मक शासन व्यवस्था लिखित संविधान है। संविधान के 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भाग हैं, जो कि देश का हमारा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है किसी भी देश में। यदि संघीय शासन व्यवस्था तो न्यायपालिका स्वतंत्र होना जरूरी है, वो कार्यपालिका और विधायिका के अधीन नहीं होती। और संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता है संविधान पे कठोर होता है। संविधान में जो संशोधन है वो आसानी से नहीं हो सकते। और दो सदन वाला विधानमंडल होता है। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय विधानमंडल या ऊपरी सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, अतः अमेरिका और दूसरे संघीय देशों की तरह भारत में दो सदन वाला विधानमंडल है। जनता द्वारा चुना हुआ सदन लोकसभा और राज्यों के प्रतिनिधि वाला सदन राज्यसभा कहलाता है। यह व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे केंद्र सरकार राज्यों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचा सके, फिर भी भारत की राज्यसभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व समान नहीं है। इस प्रकार भारत में संघीय शासन व्यवस्था क्या में आज प्रमुख विशेषताएं